हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में आपका स्वागत है। बीएचयू में स्वागत क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो एंड डेफिनेटली आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपके कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैसे आओगे, कैसे पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कितना इसमें मैक्सिमम नंबर सीयूटी में लाना होता है, वो सब कुछ आपको एक वीडियो में बताने वाले हैं। मतलब सीयूटी से बीएचयू आने का सफर जो है इस वीडियो में हम तय करने वाले हैं, आप और हम एक साथ। बता दें, एक स्टूडेंट के लिए जो है टारगेट बिल्कुल बनाया गया और स्टूडेंट की भाषा में समझाया जाता है। कोई बहुत बड़ी आपको ऑफिशियली नोटिस में दिखाऊंगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंट होगा। आपको समझने का और समझाने का तरीका मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। ना ही आपको यहाँ 50 वीडियो मिलती है एक ही टॉपिक पे। जो भी वीडियो मिलती है एक वीडियो जेन्यून होती है। एक वीडियो देखोगे और जो भी मन में जो भी बंद ताले हैं खुल जाएंगे आपके। अब क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। डिटेल में वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे यूपी कॉलेज, ठीक है। जानते हो आपके बनारस में और सारे भी आपके कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो यूजी पीजी कोर्सेज से। यूपी कॉलेज आपका हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सबकी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल दोनों यूनिवर्सिटी को कवर किया जाता है। ध्यान से वीडियो को देखो। ये देखो, ये आपका क्लियर लिखा गया है कि फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसीजर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड सी दी एनटीए यूजी बुलेटिन। यानी कि जो भी यूजी बुलेटिन में एनटीए द्वारा जो रिक्वायरमेंट है बीएचयू में आने के लिए वो क्या है, आप इसमें देखो, ध्यान से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको फैकल्टी होगी, कौन सी फैकल्टी होगी, आर्ट साइंस या फिर जो भी मेंशन रहेगा, कोर्स का नाम होगा और यहाँ पे क्लियर मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बीएचयू में आने के लिए, ठीक। तो पूरा आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बताने वाले, ध्यान सुनो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपका टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन करने होंगे, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, यानी कि 200 नंबर का लैंग्वेज होगा। हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, 200 नंबर पेपर आपका होने वाला है। डोमेन भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे और इसके भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी 200 नंबर का आपका डोमेन होने वाला है। साथ में अगर जनरल टेस्ट, जिसका नाम बदल के जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, उसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन 5 नंबर दे के जाएंगे, यानी 250 नंबर का पेपर आपका जनरल टेस्ट का होगा, ठीक। तो लैंग्वेज जनरल टेस्ट और डोमेन नंबर सिस्टम ये इनका होता है। एक नंबर की आपकी -1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसको ध्यान रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, थ्योरी यानी रिटन एग्जाम नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन रहेंगे, उसका जो ऑप्शन रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक। चलो शुरू करते हैं। मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्स आपका है बीएचयू का, जहां बच्चों का सपना होता है भाई मुझे आना है तो आना, डेफिनेटली मुझे ये कोर्स चाहिए, तो वो है आर्ट फैकल्टी का आपको बीए आर्ट। बीए आर्ट में बात करें, इसमें बच्चे को 2 केवल सब्जेक्ट लेना होता है, 2 आपको पढ़ना होता है पोर्शन। पहला लैंग्वेज, दूसरा जनरल टेस्ट, ठीक है। तो बस अगर ये 2 आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेटली बीएचयू बीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब बीएचयू बीए मींस देखो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो और जनरल टेस्ट आपको पढ़ना कंपलसरी है, ठीक। तो ये बीए के लिए आप जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर बीएचयू आना है तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए आर्ट के लिए होना ही होना चाहिए। समझ गए? रहेगा ना? ठीक है, डेफिनेटली रहेगा। चलो ठीक है, लैंग्वेज के लिए ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़े सर हम लोग, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आता है सर बीवोक, ठीक है। बीवोक में आप कोई भी बीवोक करते हो, ठीक है, यहाँ पे रिटेल में करो, हॉस्पिटलिटी में करो, या फिर आप टूरिज्म मैनेजमेंट में करो, ठीक है, या फिर फूड प्रोसेसिंग में करो, सबके लिए जो यहाँ पे पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर है सर कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको सेम आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो आपका बीए आर्ट का आपका पैटर्न है, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सेम वही कॉम्बिनेशन आपको बीवोक, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स में देखोगे, रिटेल में देखोगे, हॉस्पिटलिटी में देखोगे, टूरिज्म में देखोगे और फैशन टेक्नोलॉजी में देखोगे, और वहीं पे आपको मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में देखोगे, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, किसके लिए, बीए के लिए हो गया और बीवोक के लिए हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पूरा जो पीडीएफ होगा आप देख सकते हो। इसके बाद बीकॉम आ जाता है, ठीक है सर। बीकॉम मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है, बच्चे काफी यहाँ बीकॉम करना चाहते हैं, फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीकॉम में अगर बात करें तो बीकॉम में आपको 3 पोर्शन पढ़ना पड़ता है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहला आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी, ठीक है, पहला आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा आपका बिजनेस स्टडी पढ़ना पड़ेगा और जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देख लेना सर, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है बीकॉम अगर करना है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास होना ही होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट। अब देखना एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी आपको ट्रिक बताता हूँ।
अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो मतलब सोचो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, मुझे BHU नहीं मिलेगा तो AU मिल जाए, AU नहीं तो DU मिल जाए, JNU मिल जाए, ऐसे तमाम आप ऑप्शन रखोगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते समय ध्यान रखना कि ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ जो कि सभी यूनिवर्सिटी में फुलफिल होता है। कॉपी पेन उठाओ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। हालांकि लास्ट में आपको नंबर देंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दूंगा, जिसपे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो सर कि मैं अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊं, क्या मुझे रखना चाहिए, उस पर ध्यान देना आप लोग, ठीक। देखो अब बीकॉम में अगर मान लो इसमें बस प्लस एक लैंग्वेज आप ऐड कर लेते हो, मान लो लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश ले लेते हो, तो फिर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि BHU क्या बोल रहा है कि आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट आप लोगे, आप BHU के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन AU बोलता है कि सर आप एक पास एक लैंग्वेज होना चाहिए और डोमेन में आप अकाउंटेंसी चाहे बिजनेस स्टडी दोनों में से एक ले लो और जनरल टेस्ट ले लो। तो आप क्या करोगे, आप तो ये 3 पढ़ ही रहे हो, साथ में अगर एक लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लोगे तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको BHU मिल जाएगा, ठीक है। दोनों का आपका यहाँ पे क्राइटेरिया जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप फुलफिल कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना में थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, जिससे आपको बनाने में इजी आसानी होगी, ठीक। इसी प्रकार से अगर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स की बात करें, BPA की बात करें, तो BPA में भी देख सकते हो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको केवल एक बोला गया है भाई, केवल आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट टेस्ट लेना है जिसको आप फार्मिंग आर्ट बोलते हैं। आप डोमेन में फार्मिंग आर्ट पढ़ोगे, आपके लिए यहाँ पे BPA कर सकते हो। साथ में मोस्ट डिमांडिंग BA LLB की बात करें, BA LLB में इस बार चेंज भी हुआ है, जिससे बच्चों को काफी हेल्प मिली है। क्यों, इसमें एक सब्जेक्ट था लीगल स्टडी, देखो यहाँ पे मेंशन होगा, देखो ये देखो लीगल स्टडी बोला गया, ये लीगल स्टडी था, ये काफी बच्चों के लिए नया था और दिमाग में बच्चों को हेडक थी भाई कि मुझे BA LLB करना है, मैं तो BA में आर्ट से हूँ, साइंस से हूँ, कॉमर्स से हूँ, ये तो मेरे लिए नया सब्जेक्ट है और कैसे मैं इसमें 200 में 150-200 नंबर लाऊंगा। एक टेंशन थी बच्चों को, तनाव था, टेंशन थी। तो UGC भाई आपके लिए जानी जाती है, आपकी टेंशन कम करने के लिए हमेशा काम कर रही है। तो लो टेंशन को जड़ से खत्म कर दिया, लीगल स्टडी नाम का चैप्टर ही खत्म कर दिया, सब्जेक्ट ही उड़ा दिया भाई, जाओ अब खुश हो जाओ, ठीक। अब अगर BA LLB करना है BHU से तो आपको एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट ले लोगे, आप यहाँ से एलिजिबल, जो BA का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA LLB मिला के अटैच कर दिया, यानी कि आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले लेना और एक आप जनरल टेस्ट कंपलसरी है, इतना पढ़ लोगे, अब BA LLB के लिए एलिजिबल हो गए, इतना पढ़ो, बाद में जो चेंज होगा हम लोग देखेंगे, ठीक। तो अभी आपको लैंग्वेज पढ़नी है और जनरल टेस्ट पढ़ना है, आराम से पढ़ते रहो। बाकी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं वो भी सेम इसी पैटर्न में चल रहे हैं, आपको लैंग्वेज और GT आपको दिया जा रहा है, ठीक। परेशान ना हो, जो भी इंटर के सब्जेक्ट थे वही आपको फिर BA LLB में पढ़ना है, आपके लिए आसान हो गया, ठीक। चलो BA सोशल की बात करें, BA सोशल साइंस की बात करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरल टेस्ट में आपको हिंदी इंग्लिश और आपको बस वही पढ़ना है, एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट, ठीक। तो सेम आपका BA आर्ट BA सोशल का सिलेबस बिल्कुल सेम होने वाला, देखोगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल ईजी है, आपको इसी को लेकर आप काफी अगवा बनाए हुए थे। सेम वही में बोल दिया भाई BFA के लिए, तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि यहाँ पे फाइन आर्ट विजुअल आर्ट आपको डोमेन में रखना है, आप आराम से एलिजिबल हो सर यहाँ पे BFA करने के लिए। इसी प्रकार BSc AG और BSc मैथ बायो बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे 3, यानी पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, इन्होंने 3 कॉम्बिनेशन बना के दिया आपको, ठीक। अगर आप मान लो कि आपको केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स लेना चाहते हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। आपका 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, ठीक। उसी प्रकार से बीटेक डेयरी एंड टेक्नोलॉजी के लिए कॉम्बिनेशन बना दिया हुआ है, केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, और फूड टेक्नोलॉजी का भी केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स कॉम्बिनेशन है। BSc मैथ का बच्चा है तो उसको कंपलसरी है इन एक कॉम्बिनेशन को पढ़ना, जिसमें आपको बोला गया था कि केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स, और बायोलॉजी में बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये पूरा रहा क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, किसके लिए, BHU के लिए, जहाँ पे BA BCom BSc BA LLB BA सबके लिए कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, यही कॉम्बिनेशन BHU फॉलो करने वाला है, ठीक। इसके बाद हम बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कॉम्बिनेशन, फिर बताऊंगा DU का कॉम्बिनेशन, JNU कॉम्बिनेशन, BBAU का कॉम्बिनेशन, जिसके माध्यम से आपको सारे कॉम्बिनेशन की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आपकी डिमांड पे अगर आप बोलोगे सर मुझे BHU AU JNU जाना है तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बता दो, BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके जो भी आपकी डिमांड रहेगी कमेंट बॉक्स में, उस पर जितना जल्द से जल्द हो सकता है आपको वीडियो हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो खास करके ध्यान देना सर, अगर BHU आना है तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ आपकी भाषा में छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहेगी, कहीं प्रकार दिमाग में कुछ भी सवाल रहेंगे तुरंत इसका जो जवाब होगा आपको वीडियो फॉर्मेट में हम दे देंगे, बस अपना जो सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में आपको डाल के रखना है, ठीक। चलो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ गए सर,
ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए यहाँ पे फ्री टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। आप ध्यान देना, जो आपका फ्री टेस्ट है बिल्कुल आपके सीयूईटी के पैटर्न पे है, सीयूईटी के पैटर्न पे आपका बिल्कुल ये टेस्ट है, बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात है, ये फ्री है, ठीक है। तो एक बार आप कोर्स में इनरोल करो या ना करो, टारगेट ग्रुप का बैच लो या ना लो, लेकिन एक बार इस फ्री टेस्ट को जरूर देना, क्योंकि बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ टेस्ट को बनाया गया है, बिल्कुल आपके पैटर्न पे। मान लीजिए यहाँ लैंग्वेज का टेस्ट देने जाओगे तो बिल्कुल लैंग्वेज भी आपका 200 नंबर का होगा। लैंग्वेज में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का सेट किया गया है। देखो मैं कितना नंबर अपना कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार जो जीटी का यहाँ एग्जाम देने जाओगे, जीटी में 50 क्वेश्चन डाले गए हैं, आपको 250 का पेपर रखा गया है, -1 नंबर के माइनस मार्किंग भी रखी गई है। तो देखोगे पूरा फील आएगा आपको सीयूटी 2025 का, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम भी ऑनलाइन होता है और टेस्ट भी आपको ऑनलाइन देना होगा। जिस प्रकार से टेस्ट दोगे, जो इंटरफेस होगा, उसी प्रकार से आपका सीयूटी भी अपना एग्जाम एनटीए भी लेता है, ठीक। तो जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, कैसे टेस्ट लोगे वो बताएंगे आपको। उसके पहले जान लो कि अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीसीए कोई भी कोर्स आपको करना है यूजी कोर्स में, तो आराम से आप टारगेट ग्रुप का आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू ये पूछेगा, तो पूरा एमसीक्यू देंगे, उसके बाद से एक भी एमसीक्यू आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, लैंग्वेज हो, या फिर आपका जनरल टेस्ट हो, पूरा वीडियो में फॉर्मेट में आपको कवर करा के आपको देंगे विथ नोट्स। आपके डाउट ग्रुप भी होंगे, कोई डाउट भी नहीं बचेगा मन में आपके। सब्जेक्ट वाइज आपके मॉक टेस्ट में, देखो टेस्ट भी फ्री दिया हूँ, टेस्ट को देखो, टेस्ट बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसी प्रकार से जो बच्चा कोर्स में इनरोल करता है उसको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर बना के देंगे, और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा जो आरंभ है वो हमारे आरंभ बैच के माध्यम से आप कर सकते हो। कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा टीम आपके साथ होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए, आपके हित में बनाया गया है। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको करना क्या है सर, कि आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए कोई कोर्स इनरोल करना है, आप आराम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और आराम से कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। बात करें कैसे टेस्ट दोगे, कैसे कोर्स लोगे, देख लो, ये आपका टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप है। लॉगिन करने के बाद आपसे पूछेगा भाई कि आपको सेमेस्टर की तैयारी करनी है या फिर एंट्रेंस की। आप एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको पूरे कोर्स का डेमो क्लास डिटेल और आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन पे क्लिक करके सारे कोर्स को इनरोल कर सकते हो आप लोग। वहीं यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री टेस्ट पे क्लिक करके अपना फ्री टेस्ट भी दे सकते हो। साथ में नीचे आपको हेल्प का सेक्शन है, हेल्प सेक्शन में क्लिक करके जो भी सवाल है, कोई भी डाउट हो, कोई कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, किसी का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, आप यहाँ से पूछ लो, आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। साथ में यहाँ सिलेबस का सेक्शन है, सिलेबस भी यहाँ पे आपको सीयूटी का मिल जाएगा, सिलेबस भी देख सकते हो। कोई डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई जवाब हो, जरूर बस सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।